हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक लिया है मैंने ग्रामर का टॉपिक है जो बच्चे क्लास 6 से लेकर 10th क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों के बहुत ज़्यादा काम का है। ग्रामर में ये पर्सन पूछा जाता है, वैसे स्पोकन में बहुत ज़्यादा काम आता है। टॉपिक है पैसिव वॉइस। पहली बात कि पैसिव वॉइस है क्या, तो उसे जानने के पहले ये देखें कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा है टेंस में हमने सीखा है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। और जहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं कि वो क्या काम करता है, वो बातें हमने टेंस में सीखी है। और जितनी बातें सीखी एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, वहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, यानी सब्जेक्ट अगर नहीं तो सेंटेंस बन नहीं सकता। वह क्या करता है, वह क्या कर रहा है, उसने क्या कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, यही बातें हम करते हैं। ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो काम है मेन टॉपिक उसके बारे में बातचीत करें कि काम कहाँ हुआ, काम कैसे हुआ, काम कब हुआ, काम क्यों हुआ, ये बात करते हैं। हालांकि लास्ट में ये भी करते हैं कि जो काम कब हुआ और किसके द्वारा हुआ, लेकिन मेन टॉपिक होता है काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये बातचीत जब हम करते हैं तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनता है। जब आप लगातार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि रियल में पैसिव वॉइस क्या है और किस तरह से बनाए जाते हैं। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है गोल्डन 5 रूल्स, यानी 5 इसके रूल है। जिस रूल को आप फॉलो करते हुए, जिस रूल्स को आप फॉलो करते हुए आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहला है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखें। आपको पता होगा एक्टिव वॉइस में जैसे आई टेक टी, तो यहाँ पे आई स्टार्ट में लिखा हुआ है और टी लास्ट में है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टेक यहाँ पे वर्ब है और टी है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। अब क्या करना आपको कि जो टी है उसे आपको पहले लिखना है, यानी आपका जो सेंटेंस है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। देखें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ये पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करें। देखिए, एक्टिव वॉइस में टेंस होते हैं 12 है और हर टेंस में अलग अलग फॉर्म आती है। किसी में आईएनजी फॉर्म है, किसी में थर्ड फॉर्म है, किसी में सेकंड फॉर्म है, किसी में फर्स्ट फॉर्म है, किसी फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस लग रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस के जितने भी टेंस होते हैं, मोस्टली वैसे 8 होते हैं, तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जगह वही है, वर्ब के बाद में मेन वर्ब लगाएंगे हम। हमेशा वर्ब्स के बाद में जस्ट पहले ऑब्जेक्ट, हमेशा पहले क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। यहाँ क्या लगा रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और जस्ट बाद में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये पॉइंट देखें, मैंने ये निशान क्यों लगाया है। ये निशान इसीलिए लगाया जैसे मैंने कहा आई टेक टी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 ही पॉइंट है। अगर ऐसा हो कि मैं शाम को चाय पीता हूं, इन द इवनिंग, ऐसे आ जाए तब हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखें, जो दूसरा इसके अलावा जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं एडवर्बल। तो वाक्य का जो शेष भाग है वो वैसा का वैसा लिखा जाता है। और ये देखिए, लास्ट में अंत में सब्जेक्ट को लिखा जाता है बाय के साथ, बाय यू। कैसे होगा ये देखें, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब क्या देखें, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी का हर, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, यू का यू, वी का अस और दे का देम, ये इनका ऑब्जेक्टिव। अगर सेंटेंस में स्टार्ट में आई हो तो बन जाता है लास्ट में जाके मी। किसी का नेम अगर है जैसे राहुल, तो फिर वो राहुल ही रहता है। ठीक है, ये कुछ। अब यहां पे ध्यान दें, जैसे यहां देखिए, रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ये बात तो फिक्स हो गई कि आपकी जो वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, ये बात फिक्स है, चाहे कोई भी टेंस हो। इसका मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी, इसके लिए हमें नॉलेज होना जरूरी है। तो देखें, हम बात कर रहे हैं पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसके एक्टिव वॉइस में यानी टेंस के अंदर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या एस या यस लगता है, या फिर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब यही काम पैसिव वॉइस में करते हैं तो याद रखें, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और वो कहां से लेता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से लेता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, जिसके पास क्या है, इज, एम, आर, यहां से ये टेंस ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा, एक एग्जांपल आपके सामने है, लिखा हुआ ही राइट्स अ लेटर। ये टेंस कौन सा है हमें यहां पता चलेगा, ये प्रेजेंट सिंपल है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे एस लगा हुआ है।
ठीक है। अब बनाना क्या है हमें, इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस देखें, फर्स्ट वर्ड क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखे। देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये है अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। हमारे इस सेंटेंस के पास हमारे पास यही है और कुछ नहीं है, यानी एडवर्ब हमारे पास में है ही नहीं। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखे। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये लिख दिया हमने अ लेटर। ध्यान देना यहाँ पे ये क्या लिखा था हमने, स्मॉल लेटर का, यहाँ क्या लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखें। देखिए मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल का है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, कॉन्टिन्यूस से लेगा। ठीक है, कहाँ पे, इज एम आर। अगर आई है तो क्या आ जाएगा, एम, और अगर सिंगुलर तो क्या आ जाएगा, इज, और प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर। तो यहां पर हमारे पास अ लेटर, इसका मतलब क्या आएगा, इज, सिंगुलर। स्टेप 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखें रिटर्न। तो अ लेटर इज रिटर्न। 4th नंबर बोलता है एडवर्ब, यानी कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, यही होता है एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। स्टेप 5 क्या बोलता है, स्टेप 5 अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग बाय के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देखिए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये रहा आपका ही, क्या बन जाएगा भाई, हिम, और साथ में क्या, बाय। तो सेंटेंस बन गया अ लेटर इज रिटन बाय हिम, जिसकी हिंदी है कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, और इसकी हिंदी क्या थी, वह पत्र लिखता है। डिफरेंस हुआ, ठीक है। अगला पार्ट क्या होगा, हम इसी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें क्या लिखा हुआ है, माय ब्रदर प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। ये देखें, इन द इवनिंग, इसे कहेंगे हम जो इसके अलावा जो पार्ट है देखें, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये देखें, यहां से आएगा फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। उसके बाद में कौन आना है, हेल्पिंग वर्ब, यहां से लेंगे हम, तो क्या मिला, इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय माय ब्रदर। अब ये जो पार्ट है इन द इवनिंग, ये लास्ट में आया, इन द इवनिंग। आगे देखिए, द बॉल इज थ्रोन आउटसाइड बाय द बॉयज। ये किसका बनाया हमने, इसका। कैसे बना देखिए, द बॉय, यहां पर हमारे पास क्या है, पास क्या है, सब्जेक्ट, थ्रोज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस लगा हुआ, द बॉल ऑब्जेक्ट, और आउटसाइड हमारा एडवर्ब। तो सबसे पहले कौन आया, ऑब्जेक्ट, द बॉल, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज थ्रोन, थर्ड फॉर्म, आउटसाइड बाहर की ओर, बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का है, ये अब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है कंप्लीट टेंस का। आप जानते हैं 12 टेंस होते हैं, और इन टेंस में कौन कौन सी तो मेन वर्ब आती है और कौन कौन सी हेल्पिंग आती है। देखिए, अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप कभी पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते, ये तो पहली शर्त है, समझे। फिर भी मैंने देखो कुछ लिखा है यहाँ पे, इसे आप देखिए किस तरह से चेंज होता है। हमने हल्का से एक ट्रिक यूज किया है, तो देखिए कई बार कन्फ्यूज होते हैं, इजी एमर कहाँ है, वाज वर्ब कहाँ है, तो हमने हल्का सा ट्रिक यूज किया है, वो आप एक बार देखो, मैंने यहाँ बनाया है। ये फर्स्ट नंबर है, मतलब प्रेजेंट सिंपल, ये कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट सिंपल, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये आपका मॉडल यानी मॉडल। तो कैसे हो, देखें हम बात करें, अगर आपका एक्टिव वॉइस इसमें हो, इसमें मतलब प्रेजेंट सिंपल में हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेगा, कैसे लेगा, इसके लिए हमने पेयर बनाए, जोड़े बनाए दो दो के। तो वो कहाँ से लेगा, वो इसके पास लेगा, इसके नीचे जस्ट P फॉर पैसिव वॉइस, और हमने ऐसा निशान लगा दिया। इसका मतलब जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस बना तो नीचे जाएंगे, किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए। याद रखिए हमेशा, वर्ब तो फिक्स होगी थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। ये इस निशान हो गया P फॉर पैसिव। तो देखिए ये नीचे अगर जा रहा तो क्या मिल रहा है इसको, इज एम आर। इसका मतलब जब कभी भी आपका सेंटेंस इसमें होगा, अफर्मेटिव में होगा, तब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या तो इज लेंगे, या एम लेंगे, या फिर आर लेंगे। अब इसका एक बार छोड़ देते हैं हम,
आगे बढ़ जाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैज या हैव लगा हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए क्या करेगा, नीचे जाएगा। और नीचे भाई क्या लिखा हुआ है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद जाते हैं 5th नंबर पे कि अगर पास्ट सिंपल में हो, किस में हो, पास्ट सिंपल में हो, यानी या तो डिड आया हुआ है या फिर क्या आई हुई है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो वो हेल्पिंग वर्ब नीचे से लेगा, वो जाएगा नीचे। क्या आया, वाज या वर। अगर सिंगुलर हो तो वाज लगाओ और प्लूरल हो तो वर लगाओ। अब जाइए 7th नंबर पे। अगर हेड हो यानी परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो वो जाएगा नीचे, तो क्या लेगा, हैड बीन। उसी प्रकार यहां देखें, यहां होगा तो जाएगा नीचे, तो क्या लेगा, शैल बी और विल बी। और अगर यहां होगा शैल हैव, विल हैव, यानी परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो नीचे से लेगा, क्या लेगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। यहां तक क्लियर हो गया। मॉडल के बारे में देखिए, मॉडल में खुद यही वर्ब, यही है मेन वर्ब, समझ लो, यही समझ लो आप, कैन, कुड, मे, माइट, ये हेल्पिंग वर्ब है। डायरेक्टली इनके क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, जिस प्रकार से यहां जुड़ा हुआ है। अब देखें, हमने 1 भी कर लिया, हमने 3 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, 7 भी कर लिया, 9 भी कर लिया और 11 भी कर लिया। अब कौन सा बच गया, अब ये बच गया, ये बच गया। और आप देखो, पहले ये देखें, ये बच गया। अगर इसका आ जाए तो आप क्या करेंगे, या फिर इसका आ जाए तो आप क्या करेंगे, या फिर इसका आ जाए, तीनों का एक ही रूल है। देखो ये भी नीचे है, इसका नहीं करना एक बार के लिए, ठीक है, 4th नंबर होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका और ये भी होगा ही नहीं, पैसिव वॉइस इनकी होती ही नहीं है। तो देखें, ये रहा आपके सामने, ठीक है, और ये रहा, और ये, इन तीनों के लिए, क्योंकि तीनों में कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए जब कभी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा था, बीई, और हम लाएंगे यहाँ पर बीईआईएनजी, बीइंग, यहाँ पर भी बीइंग और यहाँ पर भी बीइंग, और वर्ब की 3rd फॉर्म। ये आपको मैंने चार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश की, इस तरफ आप जरूर नजर दौड़ाना। मैंने आपको यहाँ पे समझाया नहीं क्योंकि सब आपको आता है, अगर आप पैसिव वॉइस तक पहुँचे हैं तो। अगर आप पैसिव वॉइस तक बिना टेंस के पहुँचे तो रील में हो ही नहीं सकता। तो पहले आप टेंस क्लियर करें। मैंने यहाँ पे बताया, जिस बच्चे को नहीं आता तो वहाँ पर देख सकता है कि कौन सी तो मेन वर्ब आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपके चार्ट के हिसाब से। अब मैं आपको अगले टॉपिक में एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ किस तरह से हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 9 लिखे हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि टेंस तो 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस 8 की ही बनती है। 8 कौन से माइनस होते हैं देखें, प्रेजेंट का लास्ट, पास्ट का भी लास्ट, और फ्यूचर के 2nd नंबर भी कह सकते हैं और 4th नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टेंस क्या आउट हो जाते हैं, इनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। मैंने आपको अलग से डायग्राम से बताया भी है। अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए, आई कुक फूड, क्या करना है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, कैसे मालूम चला, वर्ब की 1st फॉर्म। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फूड से। उसके बाद में कौन आना है, हेल्पिंग वर्ब, फूड सिंगुलर क्या आएगा, किससे लिया हमने, कॉन्टिन्यूस से, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के नीचे कौन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, P4 पैसिव बताया था मैंने। अब वर्ब की 3rd फॉर्म जो कुक की बन जाएगी, कुक्ड। कौन बच गया, सब्जेक्ट, जिसका यूज करेंगे हम बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, ये आपका टेंस, ठीक है। आगे देखें, यू आर मेकिंग टी, टेंस कौन सा पहचाने, मेकिंग आईएनजी फॉर्म, यानी कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अब कौन सा होगा, आर देखा, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस 2nd नंबर पे, नीचे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब वो कहीं से ले नहीं सकता, वही रखेगा जो उसके पास है, लेकिन अपनी तरफ से नाम लेके आएगा, उसका नाम होगा बीइंग, BEING। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वही देखे, टी, TEA, टी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज। अब नया नाम क्या आएगा, बीइंग, BEING। यही फर्क होता है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। टी इज बीइंग, मेक की 3rd फॉर्म हो जाएगी मेड, MADE, मेड। क्या लगाना है, बाय, यू का हमेशा यू ही रहता है। ओके, आगे देखें,
आई हैव रेड, थर्ड फॉर्म भी है, हैड भी है, इसका मतलब वो प्रेजेंट है और परफेक्ट है। 3 नंबर पे नीचे से लेगा जो हैव बन जाएगा, या तो हैव बीन या फिर हैज बीन। अगर सिंगुलर है तो आएगा हैज बीन, और अगर प्लूरल है तो आएगा हैव बीन। देखें यहाँ पे बुक, आप बताइए बुक क्या है, सिंगुलर, तो क्या कहा हमने, बुक। क्या लगाना है, हैज, नाम क्या आएगा, बीन, बुक हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड की थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी पढ़ने में लिखने में एक जैसी है, लेकिन प्रोनाउंस जो है वो अलग अलग है। बुक हैज बीन रेड, किसके द्वारा, बाय, आई का बन जाएगा मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही प्लेड फुटबॉल, प्लेड सेकंड फॉर्म आई हुई है, मतलब है कौन सा है, टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, सिंपल फास्ट, यानी 5 नंबर। नीचे कौन है, कॉन्टिन्यूअस, जहां से क्या लेगा वो, वाज वर। तो देखिए स्टार्ट कहां से करेंगे, ये रहा आपका फुटबॉल, फुटबॉल, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, नीचे से ले रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, वॉच। फुटबॉल वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसकी सेम ही होती है। बाय, ही का बन जाएगा हिम, ही का बन जाएगा हिम। आगे देखें, दे वर रीडिंग, आईएनजी फॉर्म, मतलब टेंस कॉन्टिन्यूस है, लगा हुआ वर मतलब पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नीचे कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो क्या करेगा, अपनी तरफ से क्या लेगा, आईएनजी तो रहना है, बीइंग बन जाएगा, जैसे यहां बना था। देखिए स्टार्ट कहां से होगा, ये रहा इंग्लिश, इंग्लिश पास्ट है, यहां वर था, लेकिन यहां क्या आएगा, वाज, अपनी तरफ से क्या आना है, बीइंग, इंग्लिश वॉज बीइंग रीडिंग, यानी थर्ड फॉर्म रेड रहेगी। बाय किसके द्वारा, दे का बनेगा देम, क्या बनेगा, दे का देम, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ही वी हैड लॉक्ड द गेट, हेड भी है और थर्ड फॉर्म भी है। थर्ड फॉर्म होती है तो परफेक्ट होता है, लेकिन हेड है तो पास्ट है, और पास्ट अगर है तो वहां कितने नंबर पे अगर देखें तो ये, तो नीचे से लेगा हेड बिन बन जाएगा। जिस प्रकार से ये हेज का हेज बिन बन गया था, वैसे हेड का हेड बिन। तो यहां देखें स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, द गेट। अब ये जो द है वो लिखा जाएगा कैपिटल में टी, द गेट हेड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉक, थर्ड फॉर्म लॉक नहीं रहेगी, वैसे की वैसे लॉक्ड। बाय कौन है, वी का बनता है अस। ठीक है, आगे देखें, हरी विल राइट अ लेटर, विल आया हुआ है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल है, और फ्यूचर सिंपल का और मॉडल का एक ही नेम है, वो बी लगता है। वैसे कॉन्टिन्यूस की जाएगा नीचे, तो लिखा हुआ है विल बी या सेल बी। तो देखें यहाँ पे अ लेटर, क्या लिखा हमने, अ लेटर, सिंगुलर है तो क्या आएगा, विल बी, अ लेटर विल बी, राइट बन जाएगा थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITTE रिटर्न। बाय किसके द्वारा भाई, हरि का नाम अगर है तो हरि का नाम हरि ही रहेगा, ये आपको बता चुका हूं मैं। आगे देखें, यू विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो सकता है, विल हैव आया तो फ्यूचर परफेक्ट है, तो यही है विल हैव बन जाएगा, विल हैव बीन या सेल हैव बीन। तो यहां स्टार्ट करेंगे, किससे करेंगे, द वर्क से। यहां पर जो वर्क है वो ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। द वर्क क्या कहेंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ये आपका कंप्लीटेड किसके द्वारा भाई, बाय, यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। आगे हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन एक मॉडल है, और बताया था मैंने कि मॉडल में डायरेक्टली बी लगता है, क्योंकि यही समझ लो हेल्पिंग वर्ब यही है फ्यूचर सिंपल की तरह। तो स्टार्ट होगा दिस क्वेश्चन,
ये आप खुद करें एक बार के लिए, बता देता हूं मैं। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। ये मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए हैं। नेगेटिव सेंटेंस का अलग से कोई रूल नहीं है, वही रूल रहेगा। ओनली हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी, जो मैंने आपको चार्ट पढ़ा दिया है। उसी प्रकार इंटरोगेटिव का है, वही रूल रहेगा। अगर सेंटेंस में WH वर्ड है तो WH वर्ड वही रहेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी है, वही आएगी। हमेशा एक्टिव में आता है सब्जेक्ट, वहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके टेंस का पॉइंट पूरा क्लियर है तभी ये आपसे बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो अगर आप पैसिव वॉइस क्लियर करना चाहते हैं तो पहले आप टेंस कंप्लीट पढ़िए और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप पैसिव वॉइस का एक भी नहीं बना सकते। याद रखें, पैसिव वॉइस ग्रामर के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम की है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि आप SSC या साइंस या और भी कोई सब्जेक्ट में जब आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं तब आपको लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं। लंबे आंसर के लिए अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है यानी बनाना है, तब बिना पैसिव वॉइस के आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट देखिए और इस टॉपिक को बार बार देखें। ओके, थैंक यू।